Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 10. That is division of polynomials. और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में इसके पूर्व वीडियो में बेटा हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे स्टार्ट सॉल्व किए हुए थे। यहाँ पे मैंने आपको मोनोमियल पॉलिनोमियल का डिवीजन भी बताया था। और आज हम लोग जो पार्ट देखेंगे वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1 का रिमेनिंग पोर्शन, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था। ये अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, वो है बेटा 40a³ डिवाइडेड बाय -10a, मतलब 40a³ को हमें -10a से यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिखना शुरू कर लेते हैं। डिवीजन का सिंबल देना है, 40a³ लिख लेना है बेटा यहाँ पे। अभी 40 × a³ को कौन सी संख्या से डिवाइड करना है? -10a से। अब 40 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? -4 आएगा, ठीक है ना। 40 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -4। और a³ को a से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? a²। बहुत आसान है ना। तो दोनों जो अभी हमने भाग दिया हुआ है, तो इस दोनों का हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -4 × -10 होता है बेटा +40, और a² × a होता है a³। अब दोनों का यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्वोशंट। जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ पे आंसर में क्वोशंट की जगह पे लिखना है। और रिमाइंडर यानी कि जो भी आपका आखिरी आंसर बचेगा वो होगा आपका रिमाइंडर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया हुआ बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वो है -48 p⁴ डिवाइडेड बाय -9p²। ओके, तो ये प्रॉब्लम अब हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे डिवीजन वाला साइन बना लेते बेटा। डिविडेंड है -48 p⁴, ओके, और डिवाइजर क्या बेटा यहाँ पे -9p²। अब ये डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे कितना आंसर मिलता है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे पता है 48 को 9 का भाग नहीं जाता, ये आपको पता है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रफ पर, कोई रफ पेज अगर आपके पास है तो उसका यूज़ करिए बेटा, और उसका यूज़ करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हमें क्या करना है, 48 p⁴ को हमें डिवाइड करना है 9। दोनों जगह पे माइनस माइनस साइन है तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपका पॉजिटिव में ही आंसर आएगा 9p²। इसे हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आपको तो पता है p⁴ और डिवाइड बाय p⁴2 यानी कि p⁴ -2, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? p⁴2 आने वाला है। बट 48/9, तो इसमें क्या करना बेटा आपको कि 3 का भाग देकर देखना है। तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जाने वाला है ना। तो देखिए हाँ, 3 का भाग इसमें ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 3। ओके, तो 3 3 दा 9 और 16 3 दा 48। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? 16/3 और p⁴ माइनस p⁴2 यानी कि p² यहाँ पे आपका आंसर आएगा, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है यही हम लोग को यहाँ पे भी लिखनी है। तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो होगा 16/3 p²। ओके, क्योंकि इसको हमने डिवाइड करके कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो मतलब ये -48/p⁴ -9/p²।
माइनस 48 इंटू पी रेज़ पावर 4 अपॉन माइनस 9 पी स्क्वेयर, माइनस माइनस गेट कैंसिल, इस वजह से यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपको माइनस 48 पी रेज़ पावर 4 ही वैल्यू मिलेगी। अब इसे हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इन दोनों को हमको माइनस करना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लस होने की वजह से डायरेक्टली 48 पी रेज़ पावर 4 माइनस 48 पी रेज़ पावर 4 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा आपका 0। और 0 आंसर मिलने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं यस, क्वोशंट इज इक्वल टू 16/3 पी स्क्वायर एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है बेटा 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m⁵, मतलब m³ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आपको पता है कि शुरुआत में ही हम लोग डिविडेंड वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो डिवाइज़र है वो सामने लिखेंगे। अब देखिए बेटा 40m⁵ और 30 को, इसको 30m³ को हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो सेम सिमिलर कंडीशन आपके सामने, ये जो रफ पेज हमने लिया हुआ है वो आपके सामने रख लीजिए, और दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के अपॉन साइन में लिख लीजिए। अब देखिए ये 0 गेट कैंसिल, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4/3, और m⁵ माइनस m⁵3 मतलब 5 - 3, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है 4/3 m⁵2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये माइनस नहीं है, हाँ, प्लस 4/3। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 m²। ओके, तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर मिल गई है। तो ये यदि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम आपको यहाँ पे 40m⁵ ही आंसर मिलेगा, और इसको एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 0, जो कि आखिरी में आपको लिखना है क्वोशंट is equal to 4/3 m² and remainder is equal to 0। अब हम लोग चलते हैं हमारे फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए हमारा फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम इज इन ब्रैकेट 5x³ - 3x² डिवाइडेड बाय ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, तो अब हम लोग इसे डिवीजन वाले पैटर्न में लिख लेते बेटा 5x³ - 3x², और इसे हमें कौन सी संख्या से डिवाइड करना है, x² से हमें इसको डिवाइड करना है। तो अब ये हो गया हमारा मतलब ब्रैकेट वाला पोर्शन, जिसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। आपने इसे सॉल्व करते समय ब्रैकेट नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब सीधा सीधा 5x³ को डिवाइड x² से करेंगे। तो आपको पता है कि 5x³ को अगर x² से डिवाइड करेंगे, या 5x³ जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वो मेथड में भी इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 5x³ अपॉन x², तो x³ में से x² गया तो आपका आंसर x⁻1 आएगा। तो यहाँ पे x⁻1 का मतलब क्या होता है 5x होता है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 5x लिख लीजिए, और डायरेक्टली 5x इंटू 5x² होता है 5x³। तो 5x³ माइनस 5x³ आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 0, और बाकी का रिमेनिंग टर्म जो रहेंगे वो जैसे कि वैसे ही रहेंगे। अब आपके सामने -3x² है। अब आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इसको डिवाइड करके भाग जा सके। तो -3x² को सिंपली इजीली आप यहाँ पे करके देखिए, -3x² को आपको x² से डिवाइड करना है। तो x² गेट कैंसिल, तो आपका आंसर यहाँ पे आता है -3। तो डायरेक्टली यहाँ पे -3 लिख लीजिए, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है बेटा -3x², और -3x² में से -3x² गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस।
तो प्लस 3x² माइनस 3x² इज इक्वल टू आपका आंसर आता है 0 एंड देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोशेंट इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। ओके, तो इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे दिए गए बेटा। वो सभी प्रॉब्लम्स आपको किताब में दिए गए हैं और ये किताब आपके सामने है। किताब में से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करके देखिए। और ये सभी प्रॉब्लम्स आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ कि इसके बेस पर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हमने देखे हुए हैं और इजीली आप लोग बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यही तक अपना वीडियो आज समाप्त करते हैं। जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया है वो आप लोग पढ़ के देखिए, इसको अपनी कॉपी में उतारिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।